हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसेस लर्निंग। तो हरिशंकर गौर, डॉक्टर हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय, जिसको सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, एमपी में है। ये एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों ने रजिस्टर किया है। एंड किन लोगों को बुलाया गया है, देखो यहाँ पे सबको बुलाया गया, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। यहाँ पे कोई मेरिट स्कोर कट ऑफ मार्क्स उन्होंने नहीं लिखा, सीधा लिखा है कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। सो कैसा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इन्होंने बोला है इंपॉर्टेंट नोट्स में, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर काउंसलिंग आर मोर देन द टोटल सीट्स अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम, देयरफॉर mere कॉल फॉर काउंसलिंग डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट टू गेट एडमिशन। कहने का मतलब क्या होता है, जितने लोगों ने यहाँ पे एडमिशन के लिए रजिस्टर किया है, सीट उससे कम है। ठीक है, सीट 50 है तो उससे ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कट ऑफ क्यों नहीं दिया पता है? ये तो बोल रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जिनका नाम पहले होगा, जो 50 कैंडिडेट्स आपसे ऊपर होंगे, उनका एडमिशन होगा। अगर आपका कम मार्क्स तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखो, इन्होंने इन्होंने क्यों कोई कट ऑफ जारी नहीं किया या मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया पता है? क्योंकि शायद ये कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा तो कम मार्क्स है या बहुत दूर है घर से, तो जाएं या ना जाएं, इस कंफ्यूजन में वो नहीं अटेंड करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सीट वैकेंट चली जाती है। इसीलिए उन्होंने सब लोगों को बुलाया कि सब आओ, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जिसका भी नाम ऊपर होगा, जिसका भी मार्क्स अच्छा होगा, उनको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये बोल रहे कि वहाँ जाने से एडमिशन नहीं होने वाला। देखो, नहीं जाओगे तो बिल्कुल नहीं होगा, डेफिनेटली वहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन जिनका मार्क्स अच्छा है उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। ये चीज़ पहला पॉइंट में लिखा है। कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर काउंसलिंग हैव टू रिपोर्ट ऑन प्रेस्क्राइब डेट एंड टाइम एट द गिवन वेन्यू। देखो शायद वो आपको कोई मेल वगैरह किए होंगे, मुझे नहीं पता मेल आया है कि नहीं आया आप लोगों को अभी तक। शायद वो बच्चे मुझे बाद में बता देंगे कि मेल आया या नहीं आया। तो अगर मेल आया होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दूंगा या पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा। लेकिन आपको इसी डॉक्यूमेंट में ना डेट दिया गया है। अगर आप बीए बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 13 तारीख पहुंचना है। ठीक है, बीएससी बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी, बीकॉम बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी 13 तारीख, बीएससी बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको 13 तारीख को पहुंचना है। मतलब 13 तारीख, आज 11 है, परसों सब लोगों को पहुंचना है। ये चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। यूआर कैटेगरी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट इरेस्पेक्टिव ऑफ द देयर कैटेगरी। आपको मेरिट के हिसाब से यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, वहाँ पे कोई भी आ सकता है क्योंकि वो अनरिजर्व्ड है। ठीक है, कोई कोई बच्चा समझता है कि जनरल मतलब खाली जनरल कैटेगरी होता है। जनरल का कोई कैटेगरी नहीं होता। मतलब जनरल कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन, जनरल तो कैटेगरी है लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो यूआर में सब कोई फाइट कर सकता है। तो ये डाउट बहुत लोगों का रहता है कि यूआर में कैसे ओबीसी आ गया या एससी आ गया, एसटी आ गया। तो सबको आ सकता है क्योंकि वो अनरिजर्व्ड है। मार्क्स जिसका ऊपर रहेगा वो ऑब्वियसली पहले यूआर में आ जाएगा। मार्क्स जिसका कम है उसको जरूरत पड़ता है रिजर्वेशन का। यहाँ पे और क्या क्या चीज़ बोल रहा है देखो। तो जो भी डेट है आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, नहीं जाओगे तो एडमिशन नहीं होगा। कोई बोलेगा सर मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, इतने जल्दी हम कैसे पहुँच सकते हैं? तो देखो, नहीं पहुँच पाओगे तो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो वहाँ उस दिन प्रेजेंट रहेगा उसी को ही एडमिशन देंगे। और फिलहाल ये भी बोल रहे हैं कि सारे बच्चों को तो नहीं मिलेगा, जितना सीट है उतने बच्चों को ही मिलेगा। ठीक है, 5% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव सी सर्टिफिकेट। Okay, who have C certificate. 4% of the marks of interest will be added to the marks obtained in the entrance test for those candidates who have B certificate. ये B A B C क्या है एग्जैक्टली मुझे फिलहाल नहीं पता। व्हाट इज दिस ABC? आई थिंक अदर बैकवर्ड कास्ट का कुछ होगा। ठीक है, ये कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ये ABC क्या होता है और क्यों 5%, 3%, 4% मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं पता। उसके बाद बोला 2% ऑफ टोटल मार्क ऑफ एंट्रेंस विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर दोज एनएसएस वॉलंटियर हु हैव अटेंडेड 10 डेज स्पेशल कैंप्स इन वन नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। तो जो एनएसएस जिनके पास सर्टिफिकेट है और ये प्रोग्राम वगैरह अटेंड किए होंगे उनको 2% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे कंसिडरेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स एज ऑन रिजर्व कैंडिडेट। मतलब कुछ रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को भी अनरिजर्व में लाया जा सकता है अगर वो मेरिटोरियस है, मतलब उनका मार्क्स ज़्यादा है तो। इन ए कोर्स इफ द मेरिट ऑफ ए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इज मोर देन और इक्वल टू मेरिट लिस्ट ऑफ लास्ट एडमिटेड जनरल कैंडिडेट इन दैट कोर्स, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज ऑन रिजर्व। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कोर्स में अगर मेरिट ऑफ ए रिजर्व कैंडिडेट इज मोर देन इक्वल टू
लास्ट एडमिटेड जनरल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट का लास्ट एडमिट जो है उसका मार्क्स से किसी का मार्क्स ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली जो है यूआर में आ जाएगा। तो जिसका ज़्यादा मार्क होगा वो भले ही मान के चलो कोई एससी है सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए तो वो रिजर्व में, ऑन रिजर्व में आ जाता है, जनरल में आ जाता है। तो ये चीज़ तो आप ऑलरेडी जानते हो, मैं अभी आपको बताया है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि provided further that if a meritorious reserve category candidate is admitted by relaxing the general qualifying standard minimum eligibility requirement or age which he or she would not have got by remaining under the unreserved then his or her admission shall be adjusted against the concerned reserve category quota। कम मार्क रहता है तो ऑब्वियसली जो है उसको रिजर्व कैटेगरी में दिया जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। The provisional list prepared for respective program is based on the total score obtained by the candidate as per the program eligibility criteria। जितना स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है लिस्ट में नाम आपका रहेगा। क्या क्या आपको लेके जाना है, डेट तो आपको पता है, टाइम पता है। देखो बीएससी बीएड का अगर आप यूआर पीडब्ल्यूडी डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 10 बजे जाना है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 2 बजे जाना है। इस तरह से सबका जो है यूआर पीडब्ल्यूडी एंड डिफेंस वाले को 10 बजे जाना है 13 तारीख को, एंड बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी इनको 2 बजे जाना है, ठीक है। 10 बजे 2 बजे 2 स्लॉट रखा गया है सारे कोर्सेज का। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है एनसीईटी वाला, ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको 10th का चाहिए, ठीक है, 12th का भी लेके जाना, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 12th आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, एविडेंस ऑफ अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, लाइक आप एविडेंस क्या है, आपका मार्कशीट एविडेंस है, ठीक है। अगर रिजल्ट एवेटेड है तो मान के चलो किसी का रिजल्ट नहीं आया तो एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं, लेकिन आई होप सबका रिजल्ट आ गया होगा 12th का। ओके, तो आपको क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म एनसीईटी का स्कोर कार्ड भी लेके जाना, 10th का मार्कशीट 12th का मार्कशीट लेके जाना, ओरिजिनल टीसी माइग्रेशन अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन है तो लेके जाना, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना अगर आपका कोई रिजर्वेशन कास्ट है, इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना, फिजिकली चैलेंज है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एनसीसी एनएसएस है तो वो सर्टिफिकेट लेके जाना, डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन का भी कोटा है तो वो भी सर्टिफिकेट लेके जाना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना, एंड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, जितने भी आप वहाँ पे चीज़ें देंगे उन सबका एक फोटो कॉपी भी 1-2 सेट लेके जाना, ठीक है। वहाँ पे नीचे आपको साइन करना है जेरॉक्स में। सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप, अगर गैप है आपका कोई 1-2 साल का गैप है तो नोटरी से एक एफिडेविट बनाना रिगार्डिंग गैप कि मेरा 1 साल का गैप है, क्यों गैप है उसके रिगार्डिंग जो है आपको एक नोटरी एफिडेविट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स है, जो भी सागर यूनिवर्सिटी या डॉक्टर हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय में एडमिशन करना चाहते हैं उनके लिए ये सब डिटेल्स मैंने बता दिया। फिर भी कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट्स में कमेंट करना। गैप सर्टिफिकेट को लेके आपके मन में डाउट हो सकता है तो नोटरी में जाना, वहाँ पे बोलना मुझे गैप सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बना दो, वो बना देंगे आपके लिए, उनके पास फॉर्मेट रेडी होता है, ठीक है। क्लियर, तो कल ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, परसों आपको पहुँचना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जो नहीं भी है ना चिंता मत करो, अगर देखो नहीं जाओगे ना तो फिर किसी और को मिल जाएगा। कोई सर्टिफिकेट मान के चलो इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं बना पाए आप लोग, तो भी जाओ वहाँ पे एक्सटेंशन मांगो कि हमको कुछ दिन टाइम दे दीजिए, हम आपको ये चीज़ करवा के दे देंगे, ठीक है। डेफिनेटली जाना चाहिए सब लोग, क्योंकि यहाँ पे सबको बुलाया, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट सबको बुलाया है, ठीक है। स्लॉट में देखो सबको बुलाया है, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिखा है, ठीक है। हो सकता है कम बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं अप्लाई किए होंगे, हो सकता है आपको मिल जाए, तो डेफिनेटली जाने का कोशिश करना। बहुत दूर से हो तो मैं उस केस में क्या बोल सकता हूँ, लेकिन जो पास वाले बच्चे हैं डेफिनेटली जाएंगे, दूर वाले भी कोशिश करना जाने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो एंड आई विल प्रे गॉड कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए एंड आप जो चाहते हैं आपको वो चीज़ मिल जाए, बहुत अच्छा शिक्षक आप लोग बन जाए आगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।